हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना पेंडेमिक की तीसरी लहर आने की संभावना के मद्देनजर कपूरथला लखनऊ की जामा मस्जिद ने कमर कस ली है। यहां ऑक्सीजन रिफिल करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ एम्बुलेंस की भी संख्या में इजाफा किया गया है। कमेटी ने मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर और बच्चों के ऑक्सीजन मास्क की व्यवस्था की है। कोरोना की थर्ड वेव में जरूरतमंदों को मदद देने के लिए तैयारी करने वाली ये पहली मस्जिद बन गई है। मौलाना ताहिर आलम ने बताया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो बच्चों के इलाज में मदद देने के साथ साथ जरूरतमंदों को दवा भी देगी। मस्जिद के पास अभी तक एक एम्बुलेंस थी, अब एक और एम्बुलेंस खरीद ली गई है और एक और एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी चल रही है और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए मिनी सिलेंडर खरीदे गए हैं। मिनी सिलेंडरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह सिलेंडर महिलाएं भी आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है। मिनी ऑक्सीजन मास्क और राशन किट में बच्चों के लिए डिब्बे वाला दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा। मौलाना ने बताया कि इस काम में मस्जिद के नमाजियों और अन्य लोगों की मदद ली गई है। कपूरथला लखनऊ स्थित जामा मस्जिद की तरफ से खरीदी गई एम्बुलेंस कोरोना वायरस में कोरोना से मरने वालों को निशुल्क कब्रिस्तान और शमशान पहुंचा रही है। ऑक्सीजन और मुफ्त दवाओं के साथ जरूरतमंदों की आर्थिक मदद और 1 महीने की राशन की किट भी दी जा रही है। इस नेक काम की पहल जामा मस्जिद के इमाम और खतीब सैयद ताहिर आलम ने की थी। मौलाना अब कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में जुट गए हैं। इनके इस नेक काम की सभी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने मस्जिद पहुंचकर मस्जिद के इमाम से बात की। आइए देखते हैं आगे। जामा मस्जिद के अंदर हैं जहां तकरीबन 45 दिन से जिस वक्त हालात ख़राब हुए थे और क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो गई थी और हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, उस वक्त फौरी तौर पर जुमे में ये ऐलान किया गया और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे तमाम नमाज़ पढ़ने वाले साथियों ने पूरा सपोर्ट किया और उसी वक्त से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सर्विस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सर्विस और राशन किट्स की सर्विस, इसी तरह 2 एम्बुलेंस की सर्विस जो 24 घंटे है और इसी के साथ साथ अगर कहीं किसी का इंतकाल हो जाए और वहाँ कोई नहलाने वाला, कफन देने वाला, जनाजे को तैयार करने वाला ना हो तो हमारे अफराद यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों मौजूद हैं। वो जाते हैं और जनाजे को तैयार करके घर वालों के हवाले कर देते हैं और अगर कब्रिस्तान तक पहुँचाने की ज़रूरत हो तो कब्रिस्तान तक जो है उनको हमारी एम्बुलेंस पहुँचाती है। और एम्बुलेंस जब भी रवाना होती है तो उसमें जो हमारे मस्जिद के अफराद हैं वो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं और जिस अंदाज़ में डॉक्टरों की तरफ से हिदायत है उसी तरह उसी अंदाज़ में ये अपना एम्बुलेंस जाती है और अपनी सर्विस पेश करती है। इसी के साथ साथ अभी डॉक्टरों से जो मीटिंग हुई उसमें ये मालूम हुआ कि थर्ड वेव आने वाली है और उसका ज़्यादातर अटैक बच्चों पर होगा। तो इसको देखते हुए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं हमने वो सब चीज़ें पहले ही से तैयार कर ली हैं। जैसे बच्चों के लिए छोटे जो है मास्क की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के लिए इलेक्ट्रोजिन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, दूध की बोतल की ज़रूरत पड़ती है या छोटे छोटे तौलिए की ज़रूरत पड़ती है, बिस्किट्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे छोटे सिलेंडर की माँ अपने बच्चे के साथ सिलेंडर को भी हाथ में उठा ले तो इस तरह के छोटे सिलेंडर भी ख़रीदे गए हैं। और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है तकरीबन वो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और पूरी थर्ड वेव की तैयारी है। खुदा न करे कि ऐसी नौबत पेश आए। हम लोग सब यही दुआ करते हैं नमाज़ों में कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा न करे कि हमारे मुल्क के बच्चे बीमार हों। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात हुई तो कपूरथला जामा मस्जिद और उसके तमाम अफराद जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सब इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने मुल्क के इन बच्चों को हर किस्म की वबा और मरज़ से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यही बच्चे हमारा मुल्क का मुस्तक़बिल हैं और इन्हीं के ज़रिए से हमारे मुल्क की तरक्की होगी। इस वजह से इन बच्चों को हर किस्म के गंदे अमराज से भी बचाना और हर किस्म की गंदी बातों से बचाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसको देखते हुए थर्ड वेव की पूरी तैयारी कर ली गई।